सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की असीम कृपा से और जगत गुरु श्री कृष्ण श्री राधा के आशीर्वाद से एक दिव्य स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं, आत्मा का परमात्मा से संवाद, ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप, इसका डे 12। और ये है बुक जयदाल गोयंदका द्वारा लिखी हुई। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक भक्त ने भक्ति में डूबकर और उनका जो संवाद अपने इष्ट से रहा, उस संवाद को उन्होंने यहाँ पर लिपिबद्ध कर दिया कि भगवान से बात करना आसान है। और इसके पीछे केवल एक ही तरीका है जो मूल में है, वो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और पक्की पक्की धारणा। ये मान लेना कि अगर हमने बात की है तो कोई शक्ति है जो हमें सुन रही है, और उचित समय आने पर हमें उत्तर भी मिलेंगे। पर वो उत्तर कब है? जब कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, और कोई शिकायत नहीं है उस प्रभु से, उस इष्ट से, बस प्रेम के लिए प्रेम की पुकार है, तो उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये स्वाध्याय और ये संवाद प्रश्न उत्तर के फॉर्म में चल रहा है। तो जो साधना पथ के राही हैं वो अपना अपना क्वेश्चन रख रहे हैं और भगवान उनको उत्तर दे रहे हैं, ऐसा इसमें दिखा है। तो आगे पढ़ते हैं। पिछली बार की समरी में ये बोला था कि बस मेरी आज्ञा का पालन करो, और मैंने कह दिया है कि जो लोग नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, मैं उनका सारा योगक्षेम कर लूंगा। जो मेरी शरणागत हैं, मैं उनका, उनकी सारी प्रॉब्लम, उनके सारे कुसंस्कार, उनका सब कुछ नीट एंड क्लीन कर दूंगा, सब उनका चित्त, और उनको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। पर मेरे इतना कहने के बाद भी तुमको संशय है, तो तुमको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ये बताया कि मूल में यही है कि अभ्यास का प्रयास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, विदाउट डाउट, विदाउट संशय। अब आगे लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं भगवान, क्या आपसे मदद मांगना भी हरामीपन में आ सकता है? ये इसमें है कि हम मदद, कई बार ऐसा होता है कि हम कह रहे हैं कृपा करो, आपकी कृपा के बिना नहीं होगा। तो ये कैसे अंतर समझ में आया कि पात्रता, कृपा, एफर्ट, कई बार हम एफर्ट नहीं करते और भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो कैसे समझ में आएगा वो बारीक अंतर? एक तरफ कृष्ण कहते हैं सतरज तम, सब कुछ मैं ही हूं, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं और हम उसे भगवान के ऊपर छोड़ दें, या हम ये आइडेंटिफाई करें कि गलत है या नहीं। तो वो यही एक तरह का जिज्ञासा है। तो भगवान कह रहे हैं मदद तो मांगता रहे, किंतु काम करने से जी चुराता रहे और आज्ञा पालन नहीं करे, इसी का नाम कमक सपना है। इसको, इसका दूसरा नाम इन्होंने लिखा है कमक सपना, हरामीपन, जिसको ये कह रहे हैं सरल भाषा में। जो कुछ मैंने बतलाया, मुझ में चित लगाकर वैसा ही करते रहो, आगे पीछे का कुछ भी चिंतन नहीं। जब यहाँ आगे पीछे का कुछ भी चिंतन नहीं, मतलब ये वाला मूवमेंट, इस मूवमेंट में वो परमात्मा है। तो ये मूवमेंट क्या कह रहा है? तो वो कह रहे हैं कि तुम हमेशा मांगो, कृपा के लिए प्रार्थना करते रहो शरणागत होके, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कर्म करना छोड़ दो, आज्ञा पालन मत करो। मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, उनको फॉलो करने का अभ्यास, जो भी प्रैक्टिसेस बताई हैं उनको फॉलो करने का अभ्यास, बिना ये सोचे कि वो अभ्यास सक्सेस कब होगा। और ये वाले पल में ये सोचो कि क्या इस वाले क्षण में हमने अपना बेस्टेस्ट किया, जो हमारे पास भगवान की दी हुई क्षमता और शक्ति थी। अगर अंतर्मन कह रहा है हाँ, तो बस वहीं पर खत्म हो जाता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। जो कुछ हो प्रसन्नता पूर्वक देखते रहो, इसी का नाम शरणागति है। विश्वास रखो कि इस प्रकार शरण होने से सब कार्यों की सिद्धि हो जाती है। जो कुछ हो, यानी भीतर और बाहर, एक भीतर का संसार है, एक बाहर का संसार है। जो भी हो रहा है उसे स्माइल के साथ देख लो। अच्छा ठीक है, जो हो रहा है आप हो, और हमको पता चल गया कि जो हो रहा है उसमें कुछ ठीक लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है। ठीक लग रहा है तो आपकी कृपा, और गलत लग रहा है तो उसे ठीक करने का प्रयास, और उस प्रयास का अभ्यास, फिर लौट फिर के बात वही आ जाती है। और विश्वास, मूल में विश्वास है कि ऐसे हम शरण हो जाएंगे तो सब काम अपने आप होने लग जाएंगे। आगे लिखता है, विश्वास तो करता हूं, किंतु आतुरता के कारण भूल हो जाती है, और परम शांति तथा परमानंद की प्राप्ति की ओर लक्ष्य चला ही जाता है। विश्वास तो करता हूं, पर बहुत जल्दी है आपसे मिलने की। अब देखो यह प्रेम ही है, बहुत जल्दी है मिलने की आपसे। तो उस परम शांति और उस परमानंद को लक्ष्य मान के प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, जिज्ञासाएं आ जाती हैं। जैसे कार्य के फल की ओर देखते हो, वैसे कार्य की तरफ क्यों नहीं देखते? मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करने से मेरे में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होकर मेरी प्राप्ति होती है। जैसे रिजल्ट की ओर देखते हो, जैसे एक बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसका तैयारी से ज्यादा दिमाग इसमें होता है कि मेरे परसेंटेज कितने आएंगे, उस पर ज्यादा चिंतन हो जाता है। तो कह रहे हो उसकी तरफ चिंतन करने से तैयारी की तरफ चिंतन कर लो। तो फल की ओर देख रहे हो इतनी शिद्दत के साथ, उसकी जगह इस कार्य को देख लो जो तुम्हें दिया गया है, और बस इस कार्य को देखोगे और इस कार्य में श्रद्धा रखते हुए काम करोगे, तो तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा।
किंतु हे प्रभु, आप में श्रद्धा और प्रेम हुए बिना आज्ञा का पालन भी तो नहीं हो सकता। जितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी आज्ञा का पालन हो सके, उतनी श्रद्धा और प्रेम तो तुम में है ही। अब ये आश्वासन है कि मेरी आज्ञा का पालन करने लायक प्रेम श्रद्धा है, तब तो तुम यहाँ हो। फिर आपकी आज्ञा का अक्षरक्ष पालन ना होने में क्या कारण है? संचित पाप एवं राग, द्वेष, काम, क्रोधादि दुर्गुण ही बाधा डालने में हेतु हैं। इनका नाश कैसे हो, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं। भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग आदि साधनों से। इसके लिए अब और भी विशेष रूप से कोई कुछ करने की चेष्टा करूंगा, किंतु यह भी आपकी मदद से ही तो होगा। मदद तो मुझसे जितनी चाहो उतनी मिल सकती है। अगर इस मार्ग पे चल रहे हो तो जितनी चाहो उतनी मदद मिल सकती है। साधक, प्रभु, कोई कोई कहते हैं कि प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान चक्षु से ही होते हैं, चर्म चक्षु से क्या नहीं हो सकते? ज्ञान चक्षु मतलब मन से, विचारों से, धारणा से। चर्म मतलब देह के, इन आंखों से साक्षात भगवान। उनका कहना ठीक नहीं। भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन चाहता है, उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे सकता हूँ। साधक, आपका विग्रह तो दिव्य है, फिर चर्म चक्षु से उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं? भगवान, मेरे अनुग्रह से मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूँ जिसके आश्रय से वह चर्म चक्षुओं के द्वारा भी मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। साधक, जहां आप दिव्य साकार स्वरूप से प्रकट होते हैं, वहां जितने मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते हैं, या उनमें से किसी एक या दो को हो जाते हैं? भक्त, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही हो सकता है। चर्म दृष्टि तो सबकी ही समान है, फिर किसी को दर्शन होता है और किसी को नहीं, यह कैसे होता है प्रभु? भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक योगी भी अपनी योग दृष्टि से ऐसा काम कर सकता है कि बहुतों के सामने प्रकट होकर भी किसी के दृष्टिगोचर हो और किसी के नहीं। साधक, जब आप सबके दृष्टिगोचर होते हैं, तब सबको एक ही प्रकार से दिखते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार से? कितने सरल प्रश्न है, बहुत नेचुरल। एक प्रकार से भी दिख सकता हूं और भिन्न भिन्न प्रकार से भी। जो जैसा पात्र होता है, अर्थात मुझ में जिसकी जैसी भावना, प्रीति और श्रद्धा होती है, उसको मैं उसी प्रकार दिखाई देता हूँ। अब यहाँ दो बातें आ रही हैं, एक प्रकार से भी दिख सकता हूँ और भिन्न भिन्न प्रकार से भी। पहले ये, फिर फुल स्टॉप। मतलब मैं अपने हर स्वरूप के दर्शन कराऊंगा, तो मैं एक रूप में रुकने भी नहीं दूंगा, पर स्थायी रूप से जिसने मुझे जैसा ध्याया उसको उसी प्रकार दिखाई देता हूँ। अटैचमेंट नहीं होने दूंगा। साधक, आपके प्रत्यक्ष प्रकट होने पर भी दर्शकों में श्रद्धा की कमी क्यों रह जाती है? उदाहरण देकर बताइए। मैं श्रद्धा की कमी और अभाव होते हुए भी सबके सामने प्रकट हो सकता हूँ, और प्रकट होने पर भी श्रद्धा की कमी बेशी रह सकती है। जैसे दुर्योधन की सभा में विराट स्वरूप से प्रकट हुआ था, तथा अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार दिख पड़ा था। बहुत लोग मुझे देख भी नहीं सके। मतलब अगर आंखों पे पट्टी पड़ गई तो दुर्योधन के सामने तो प्रकट हो गए, फिर भी बात समझ में नहीं आई। भगवान, साधक, जब आप प्रत्यक्ष अवतार लेते हैं तो सबको समान भाव से दिखते होंगे। भगवान, अवतार के समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है उसे उसी प्रकार दिखता हूँ। साधक, बहुत से लोग कहते हैं कि सच्चिदानंद परमात्मा साकार रूप से भक्त के सामने प्रकट नहीं हो सकते। लोगों को अपनी भावना लोगों को अपनी भावना ही अपने इष्ट देव के साकार रूप में दिखने लगती है। वे सब भूल से कहते हैं। वे मेरे सगुण स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते। मैं स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा ही अपनी योग शक्तियों से दिव्य सगुण साकार रूप में भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। हाँ, साधना काल में किसी किसी को भावनाओं से ही मेरे दर्शनों की प्रतीति हो जाती है, किंतु वास्तव में वे मेरे दर्शन नहीं समझे जाते। मेरे दर्शनों की प्रतीति होना और मेरे दर्शन होना अलग है। जो निराकार की बात करते हैं उनको पता ही नहीं कि सगुण साकार रूप में वो निराकार ही अपनी योग शक्ति से साकार हो जाता है। ठीक है। साधक कैसे समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए या मन की भावना है? प्रत्यक्ष और भावना में तो रात दिन का सा अंतर है। जब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें उनमें भक्तों के सब लक्षण घटने लग जाते हैं, और उस समय की सारी घटनाएं भी प्रमाणित होती हैं। जैसे ध्रुव को मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हुए और शंख छुआने से बिना पढ़े ही उसने सब शास्त्रों का उसे ज्ञान हो गया। प्रहलाद के लिए मैं प्रत्यक्ष प्रकट हुआ,
और हिरण्यकश्यप का नाश कर डाला। ऐसी घटनाएं भावना मात्र नहीं समझी जा सकती, किंतु जो भावना से मेरे स्वरूप की प्रीति होती है, उसकी घटनाएं इस प्रकार प्रमाणित नहीं हो सकती। तो दोनों को भगवान ने एग्री किया है। बोले प्रत्यक्ष तो सबको पता ही है, लेकिन जो भावनाओं से आ रहा है उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और अब मीरा का स्वाध्याय जब हमने किया था तो उसमें प्रमाण भी था। जब मीरा ने मांगा था तो उनका सारा लहंगा चुनरी सब सामान आ गया था, सखिया दे गई थी। साधक कितने ही कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, फिर वे एक देश में कैसे प्रकट हो सकते हैं? ऐसा होने पर क्या आपके सर्वव्यापीपन में दोष नहीं आता? नहीं। जैसे अग्नि सर्वव्यापी है, किंतु अग्नि के इच्छुक अग्नि को साधना द्वारा किसी एक देश या एक साथ अनेक देशों में प्रज्वलित करते हैं, तो वे अग्नि देव सब देशों में मौजूद रहते रहते हुए ही अपनी सर्व शक्ति को लेकर एक देश या अनेक देशों में प्रकट होते हैं, और उनमें अग्नि से भी बढ़कर व्याप्त अपरिमित शक्तिशाली हूँ। और मैं तो अग्नि से भी बढ़कर व्याप्त अपरिमित शक्तिशाली हूँ। फिर मुझे सर्वव्यापी के लिए सब जगह स्थित रहते हुए भी एक स्थान या अनेक जगह सर्व शक्ति से प्रकट होने में क्या आश्चर्य है? भगवान साधक ने कहा, आप निर्गुण निराकार होते हुए दिव्य सगुण साकार रूप में कैसे प्रकट होते हैं? भगवान निर्मल आकाश में भी परमाणु रूप में जल रहता है। वही जल बूंदों के रूप में आकर बरसता है, और फिर वही उससे भी स्थूल बर्फ और ओलों के रूप में आ जाता है। वैसे ही मैं सत और असत से परे होने पर भी दिव्य ज्ञान के रूप में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जानने में आता हूँ। तदंतर मैं नित्य विज्ञानानंद होता हुआ अपनी योग शक्ति से जब दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होता हूँ, तब ज्योतिर्मय स्वरूप से योगियों के हृदय में दर्शन देता हूँ। फिर दिव्य प्रकाश रूप हुआ ही मैं दिव्य सगुण साकार रूप में प्रकट होकर भक्त को प्रत्यक्ष दिखता हूँ, जैसे सूर्य प्रकट होने पर सबके नेत्रों को अपना प्रकाश देकर अपना दर्शन करा देता है। कितना ये दोनों प्रश्न उत्तर कितने सुंदर है। भाई अग्नि तो जगह जगह है, अग्नि है तभी हमारा सर्वाइवल है, हमारे भीतर भी है हमारे बाहर भी है। लेकिन खाना बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की अग्नि है, उसे जलाना पड़ेगा। यज्ञ के लिए एक पर्टिकुलर अग्नि है, दिव्य के लिए एक पर्टिकुलर अग्नि है। तो उसके स्वरूप बदल गए। जब भगवान ने उस अग्नि तत्व ने निराकार होते हुए साकार में रूप लिया तो उसके रूप बदल गए। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा तो अग्नि तत्व से और विराट है, तो वो भी मीरा के गिरधर ठाकुर की काली बन सकते हैं, बशर्ते वो श्रद्धा केंद्रित हो जाए, और उससे फिर शक्ति जो है अपरिमित शक्ति हो जाएगी। वो वैसे कई बार आता है ना, वो सूर्य वाला एग्जाम्पल कि सूर्य की किरणों चारों तरफ है, लेकिन सूर्य की शक्ति को अगर हम एक साथ इकट्ठा कर दें और किसी एक पेपर के टुकड़े पर लेंस के माध्यम से डालें तो वो पेपर जला सकती है। तो एक ऐसे ही है, भक्त अपने हृदय रूपी विग्रह में अपने भगवान को इकट्ठा कर सकता है, या अपने विग्रह में भगवान को एकत्रित कर सकता है, तो वो पावर बन जाएगा। और निर्गुण निराकार होते हुए भी दिव्य सगुण साकार रूप में, तो उसके भी कई सारे रूप बता दिए। एक तो वाटर साइकिल बता दी, पानी आकाश में गया फिर बरस गया, ऐसी है। हम लोगों के भी चक्कर ऐसे ही चल रहे हैं। उसके बाद सत और असत से परे हैं, लेकिन ज्ञान की सूक्ष्म बुद्धि द्वारा मैं जानने में आता हूँ दिव्य ज्ञान की बात करिए। वो दिव्य ज्ञान जो अनुभव अनुभूति बन जाता है, पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान की बात करिए। और उसके बाद उसको विज्ञान, और विज्ञान में अगर कोई विज्ञान से जानना चाह रहा है लेकिन श्रद्धा भक्ति प्रेम से युक्त है, तो योग शक्ति से उसको दिव्य प्रकाश के रूप में दिख जाता हूँ, उसके हृदय में, योगियों के हृदय में ज्योति स्वरूप उसको उनको अनुभव हो जाता हूँ। लेकिन जो प्रेम से सगुण साकार रूप में मेरा ध्यान करते हैं, उनको उनके नेत्रों से ही दिख जाता हूँ। सूर्य को हम सब देख सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल देके बताया गया है। आगे साधक कहता है, कोई कोई कहते हैं कि जल तो जड़ है, उसमें इस प्रकार का विकार हो सकता है, किंतु निर्विकार चेतना में यह संभव नहीं। भगवान, मुझ निर्विकार चेतना में यह विकार नहीं, यह तो मेरी शक्ति का प्रभाव है। मैं तो असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी अशक्य नहीं। भक्त, अच्छा यह बतलाइए कि आपके साक्षात दर्शन होने के लिए सबसे बढ़कर क्या उपाय है? भगवान, मुझ में अनन्य भक्ति तथा मेरी अनन्य शरणागति। अनन्य का मतलब होता है जो कहीं और ना भागे। अनन्य, जिसको अन्य कुछ चाहिए ही नहीं। हम तो अभी अभी, और फिर जो उनके द्वारा आया हुआ हो उसको स्वीकार कर ले, नहीं तो अनन्य भक्ति। अभी तो हम अटक जाते हैं ना यहाँ, मतलब बहुत सारी चीजों में अटक जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर दोनों दोनों जगह ये शब्द यूज हो रहा है, मुझ में अनन्य भक्ति और
अर्थात मेरी अनन्य शरणागति, कि बस आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम भटकेंगे नहीं। हमारा चिंतन हर पल हर क्षण केवल आप पर टिका रहेगा प्रभु, हमारे इष्ट, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। और वो चाहे हम अभ्यास से करें, चाहे प्रयास से करें, चाहे उन्होंने कहा था पीछे स्वाध्याय, इसी स्वाध्याय में आया था कि नहीं मन लगता तब भी करो, जबरदस्ती करो, रोबोटिक करो, जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर लो, पर कर लो, ये बात आई थी। अब लिख रहे हैं आगे, साधक अनन्य भक्ति द्वारा किन किन लक्ष्यों से युक्त होने पर आप मिलते हैं। भगवान, दैवी संपत्ति के लक्षणों से युक्त होने पर, गीता का 16वां चैप्टर का पहला 1 से 3 श्लोक, दैवी संपत्ति के सब लक्षण आने पर ही आप मिलते हैं या पहले भी मिल सकते हैं। भगवान, यह कोई खास नियम नहीं कि दैवी संपत्ति के सब गुण होने ही चाहिए, किंतु जो होना चाहिए वह है अनन्य भक्ति, वो अवश्य होनी चाहिए। अब अनन्य भक्ति को तो कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, ये तो साधकों के जो भक्त हैं उनके जीवन चरित्र पढ़ पढ़ के ही समझ में आएगा। जैसे तुलसीदास जी हैं, माँ मीरा है, नरसिंह मेहता है, साक्षी गोपाल जी के धनंजय है, बहुत सारे, माधव दास जी, हमने वो सब देखी। विघ्नहर्ता में बड़ी अच्छी भक्तों की स्टोरी है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिए। तो ये तो भक्तों का चिंतन करके समझ में आएगा कि भक्ति, अनन्य भक्ति क्या, और उसके भी बड़े सारे रूप स्वरूप है, फिर बहुत सारे रंग रूप है। और अभी तो ये यात्रा कहीं मतलब शुरू हुई है, बस यहाँ तक आए तो कृपा तो है, बस इतनी बात है। आगे लिख रहे हैं, साधक पूछता है, दैवी संपत्ति के गुण कम होने पर भी आप केवल अनन्य भक्ति से मिलते हैं, तो फिर मिलने के बाद दैवी संपत्ति के सब लक्षण आ जाते होंगे। भगवान, दैवी संपत्ति के लक्षण ही क्या और भी विशेष गुण आ जाते हैं। साधक, वे गुण कौन कौन से हैं। भगवान, समता आदि, फिर गीता का रेफरेंस लिया कि गीता में 12 चैप्टर 12 में 13 से 20 तक जो बताया गया है वो सारे गुण। साधक, वे लक्षण आपकी प्राप्ति होने के पीछे ही आते हैं या पहले भी। भगवान, पहले भी कुछ आ जाते हैं, किंतु मेरी प्राप्ति होने होने तक तो आ ही जाते हैं। साधक, आपकी प्राप्ति के लिए भक्त का क्या कर्तव्य है। भगवान, यह तो पहले ही बता चुका हूं कि केवल मेरी शरण होना, हर प्रकार से मेरी शरण होना। साधक, शरण में भी आप स्वयं क्यों नहीं ले लेते। भगवान, किसी को जबरदस्ती शरण में ले लेना मेरा कर्तव्य नहीं, शरण होना तो भक्त का कर्तव्य है। शरण होना तो भक्त का कर्तव्य है, मतलब वो सूर्य का प्रकाश तो सब जगह फैल रहा है, अब हम दरवाजे बंद करके बैठ जाए तो सूर्य क्या करे, उसमें सूर्य की कोई गलती नहीं, ये इसमें बताया जा रहा है। इसको स्वाध्याय को यहीं पर ही रोक देते हैं, फिर एक आगे देख लेंगे। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, पूछना नहीं है, आपस में डिस्कशन, पूछना तो क्या, ये तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो रख दीजिए, या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, ऑलमोस्ट ये पूर्णता पर है प्रश्न उत्तर। और कोशिश करूंगी कि इसका पीडीएफ बना के भी सबसे शेयर कर दूं। बहुत ही अच्छा स्वाध्याय है, बहुत ही अच्छा प्रश्न उत्तर है, और ऑन एंड ऑफ हमारे पास इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो किसी के मन में कुछ है, या फिर राधे राधे, जय श्री राधे। चलो ठीक है, सबको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी को आभार, और श्री जी जिनकी कृपा से सब हो रहा है, श्री राधा रानी, उनको चरण वंदन। राधे राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।